हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास, आज हम यहां पे रिवीजन करने वाले हैं और रिवाइज करेंगे अपने चैप्टर को, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। तो क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हमारे आते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि पौधे के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं, आज हम इसे रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चंस करते रहेंगे। यानी कि अभी पहले आपने चैप्टर को पढ़ा, उसके बाद आपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम टॉपिक्स को जल्दी से समझेंगे, रिवाइज करेंगे और उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर उसी टाइम कर देंगे। तो यानी टॉपिक और उसके क्वेश्चन आंसर, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर उसके क्वेश्चन आंसर। इससे क्या होगा, चैप्टर के रिवीजन के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। और क्योंकि हमारे लिए चैप्टर नया नहीं है, हम चैप्टर पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अब हमें इतना तो पता है कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हमें चैप्टर में पढ़ना है प्लांट्स के बारे में, और प्लांट्स के बारे में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या समझना है यहाँ पे कि जो पौधों के प्रकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ हमने कहा सबसे पहले तो इस चैप्टर को समझने से पहले, इस चैप्टर को रिवाइज करने से पहले आपको इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। प्लांट्स की क्या क्या इम्पोर्टेंस हमने पढ़ी थी। हमने कहा था प्लांट्स जो हैं सबसे पहले तो हमें क्या देते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन देते हैं। तो क्योंकि आपने पढ़ा होगा, और हर सब्जेक्ट में, सिर्फ साइंस में नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट में कभी कहीं ना कहीं एक टॉपिक आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि हम जब सांस लेते हैं तो सांस में हम क्या लेते हैं, एक गैस को लेते हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, आपने काफ़ी बार हर एक अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। अदरवाइज आपने, जब हमने चैप्टर शुरू किया था तब आपने यहाँ पे तो पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन होती है जिसे हम क्या करते हैं, सांस के रूप में लेते हैं। जब आप सांस लेते हैं तब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं। वो ऑक्सीजन कहाँ से निकल रही है, पेड़ पौधों से निकल रही है। अब आपने कहा क्योंकि सबसे ज़रूरी होती है ऑक्सीजन, हम बिना ऑक्सीजन के यहाँ पे कुछ सेकंड भी नहीं रह पाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकते हैं। कुछ सेकंड बाद आपको क्या होती है, आपकी जो सांस है वो फूलने लगती है और फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पे सांस लेने लगते हैं। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। यानी कि हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और वही जो ऑक्सीजन है वो हमें पेड़ पौधों से मिलेगी। तो सबसे बड़ा जो महत्व है या सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस जो प्लांट्स की है वो है हमें ऑक्सीजन देना। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, अगर आपने बात की होगी, आपका जो चैप्टर था जिसमें हमने बात की थी फूड के बारे में, फूड पढ़ा था आपने, कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा था या भोजन के घटक आपने पढ़े थे। तो भोजन के घटकों में हमने क्या क्या पढ़ा था, अलग अलग घटक पढ़े थे जिसमें हमने अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की बात की थी। जैसे जैसे हमने बोला था कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हमने बोला था यहाँ पे प्रोटीन है, जैसे हमने बोला था वसा है, जैसे हमने बोला था यहाँ पे जो विटामिन होते हैं वो हैं, की थी हमने बात यहाँ पे। तो देखिए, जब आपने भोजन के घटक पढ़े थे तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, अब अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए, आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, आपने पढ़ा था प्रोटीन, आपने पढ़ा था वसा, आपने बात की थी विटामिन की, और विटामिन में आपके अलग अलग विटामिन आए थे। आपने की थी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन की। ये सारे आपके क्या आए थे, विटामिन आए थे।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इनका प्राथमिक स्रोत क्या है, कहाँ से लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा यानी कि जिसे हम फैट कहते हैं, विटामिन कहाँ से लिए जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको कार्बोहाइड्रेट भी प्लांट से मिलता है, आपको प्रोटीन भी प्लांट से मिलता है, आपको वसा भी प्लांट से मिलती है, और आपको जो विटामिन हैं वो भी आपको प्लांट से मिलते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट से ही मिलेंगे, आपने कहा इनके हमने दोनों स्रोत पढ़े थे, कौन से, प्लांट सोर्स थे और एनिमल सोर्स थे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये आपको एनिमल से भी मिलती है। लेकिन हमने कहा कि प्राथमिक जो स्रोत है या मुख्य जो स्रोत है, मेन सोर्स की अगर हम बात करें तो प्लांट से मिलता है, ऐसा हमने कहा था। और हमने कहा था प्राइमरी सोर्स भी हमारा प्लांट्स ही है। हम क्या कहते हैं कि जो प्राथमिक है, जो मुख्य स्रोत है वो हमारे प्लांट्स से ही है, जिसके लिए हम अपने फूड के लिए क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। एक एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट आपको किस में मिलता है, चावल में मिलता है या आलू में मिलता है। प्रोटीन आपको जो दालें होती हैं, अलग अलग प्रकार की जो दालें होती हैं उनमें मिलता है। वसा जो बीज होते हैं, जैसे सरसों के बीज होते हैं, जैसे सनफ्लावर के बीज होते हैं, ठीक है, जैसे वॉलनट यहाँ पर हो गए हैं, इन सभी बीजों में आपको क्या मिलती है, वसा मिलती है, जिससे कि तेल भी निकलता है, ठीक है। तो हम इतना समझ रहे हैं कि एक तो हम प्लांट पर ऑक्सीजन के लिए निर्भर हैं, ये जो ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, प्लांट से निकलती है। दूसरा हमने कहा हम अपने भोजन, अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है, यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उन पे हम निर्भर होते हैं, ठीक है। तीसरा हमने कहा कि जल चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने जल चक्र जब देखा था तो हमने कहा था कि ये क्या करेगा, जल चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका को यहाँ पे निभाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो हमारे सर्वाइवल यानी कि हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम भी जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि प्लांट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन प्लांट्स को हम ना काटें या प्लांट्स को हम कटने से बचाएं, या फिर प्लांट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, या फिर प्लांट्स के बारे में जब आपको नॉलेज होगी तब आपको पता चलेगा कि इस प्लांट से आपको क्या मिलता है। जैसे कि कुछ प्लांट्स में होती हैं मेडिसिनल वैल्यू उनकी होती है, यानी कि उनमें औषधीय गुण होते हैं, जैसे जैसे नीम हमने अपने घरों में देखा है, जैसे कि हमने पुदीना देखा है अपने घरों में। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, औषधीय गुण होते हैं, जैसे तुलसी हो गया है, ठीक है। तो इन पौधों से क्या होते हैं, उपचार भी यहाँ पर किए जाते हैं। तो इसीलिए हमने क्या बात की है यहाँ पर कि हमें नॉलेज होगा अगर प्लांट्स के बारे में, तो ही हम क्या कर सकेंगे, उनका यूज कर सकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कहा हम रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी से हमने रिवीजन करना है। इंट्रोडक्शन में हमने यही बात की थी, प्लांट्स आपके अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक प्लांट इस प्रकार का है तो एक प्लांट आपका इस प्रकार का है। और ये जो पौधे होते हैं कुछ लंबे होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ में शाखाएं निकलेंगी, कुछ में फूल निकलेंगे, कुछ में फूल नहीं निकलेंगे, ठीक है, कुछ में फल लगते हैं, कुछ में सिर्फ बीज लगते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के हमारे पास पौधे आते हैं। अब हमने क्या किया है, वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ने से पहले हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। हमने कहा कि यहाँ पर वर्गीकरण करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनका वर्गीकरण यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। और किस आधार पे किया जाता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि हम देखेंगे कि आधार क्या है वर्गीकरण का। सबसे पहला कॉलम जो आपका आएगा वो आएगा आधार, ठीक है, आधार आएगा वर्गीकरण का। और इस कॉलम में आप जितने भी यहाँ पर क्या है, जितने भी बेस हैं या जितने भी आपके क्या हैं आधार है वर्गीकरण के, वो आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम आधार के बाद यहाँ पर आधार तो आप क्या है, ये नीचे है। अब आप अलग अलग प्रकारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आधार लिखते हैं कि क्या क्या आधार होगा। सबसे पहला आधार है यहाँ पर तने की लंबाई, ठीक है, तने की लंबाई। इस आधार पर हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे तने की लंबाई के आधार पर, ठीक है। और इसी आधार पर हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पे 3 प्रकार के जो पादप हैं वो आते हैं।
जिन्हें हम कहते हैं हर्ब्स, यानी कि जड़ी बूटी। ठीक है, दूसरा हमारे पास आते हैं श्रब, यानी कि झाड़ियां। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है ट्री, यानी कि पेड़। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब तने की लंबाई के आधार पर हमने कहा कि हम वर्गीकरण कर रहे हैं और 3 प्रकार के आपके पास क्या आए हैं यहाँ पे, पादप आए हैं, जिनमें हमने कहा कि हर्ब्स हैं, श्रब हैं और क्या है यहाँ पे, ट्री यानी कि पेड़ हैं। अब हमें ये बताना है कि इनमें वर्गीकरण जब आप करेंगे तो आप बताएंगे कि तने की लंबाई तीनों में किस प्रकार की है। पहला कॉलम तो हमारे पास ये आ गया है, फिर आता है तने की कोमलता। दूसरा जो आधार आपके पास वर्गीकरण का आता है वो है तने की कोमलता। ठीक है, तीसरा जो आधार आपके पास आता है वो है तने की मोटाई। ठीक है, चौथा जो आपके पास आता है वो है शाखाएं। चार हमारे पास आधार आते हैं तने की लंबाई, तना कितना लंबा है, तने की कोमलता, तना कितना कोमल है, तने की मोटाई, तना कितना मोटा है या कितना पतला है, और शाखाएं अगर हम बात करें। क्लियर है इतना? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि हम क्या करेंगे, पेड़ पौधों को वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं। हमने कहा उनका एक आधार होता है, किसी आधार पर हम क्या करते हैं, उन्हें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो तने की लंबाई के आधार पर, तने की कोमलता के आधार पर, तने की मोटाई के आधार पर और तने में शाखाएं पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही हैं उनके आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के क्या आते हैं, यहाँ पे पादप आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या अंतर है इन तीनों में? अगर हम ये देखें तो हमने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, हर्ब्स के बारे में। तने की जो लंबाई होती है वो कैसी होती है, बहुत छोटी होती है। क्योंकि तना बहुत छोटा होगा तो इसीलिए पादप जो है वो, पादप की जो लंबाई है, पौधे की जो लंबाई है वो कैसी होगी, बहुत छोटी होगी। तना अगर तने की लंबाई बहुत कम है, तने की लंबाई बहुत कम होती है, इट मीन्स कि जो पौधा होगा वो बहुत छोटा होगा दिखने में। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? जैसे हमने पुदीना देखा है, तो पुदीने की हाइट आपने देखी है कभी, पुदीना कितना बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है पुदीना। अगर हम श्रब की बात करें या झाड़ियों की बात करें कि इनकी जो तने की लंबाई होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, बहुत छोटी तो नहीं है लेकिन छोटी होती है। इट मीन्स, ये बात आप समझ रहे हैं कि जो झाड़ियां होती हैं वो जड़ी बूटी से थोड़ा सा बड़ी होती है, यानी कि झाड़ियों की तने की लंबाई जड़ी बूटी के तने से थोड़ा सा बड़ी होती है।
तो हमने कहा कि जड़ी बूटी के तने की लंबाई बहुत छोटी है, झाड़ियों की तने की लंबाई छोटी है, बहुत छोटी तो नहीं है लेकिन छोटी है, जब बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और अगर पेड़ के तने की लंबाई हम देखें तो हमने कहा कि बहुत अधिक है। पेड़ के जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, यहाँ पे बहुत अधिक। ठीक है, क्लियर है। अब है तने की कोमलता। अगर हम कहें कि जड़ी बूटी के जो तने होते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक यहाँ पर वो है पुदीना। ठीक है, पुदीना एक जड़ी बूटी है, उसका एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। हमने कहा तने की कोमलता कितनी कैसी होती है, तो आपने कहा तने जो होते हैं किसके, जड़ी बूटी के, वो हरे होते हैं, वो कोमल होते हैं। ठीक है, आपने कहा झाड़ियां जो होती हैं उनके जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं, भूरे होते हैं, वो थोड़े से कठोर होते हैं, किसकी, झाड़ियों के। और अगर पेड़ के तनों की बात करें तो हमने कहा तने भूरे व अधिक कठोर। ध्यान से देखिए, डिफरेंस है। अगर झाड़ियों की बात करें तो इनके तने भूरे हैं, पेड़ के जो तने हैं वो भी भूरे हैं, लेकिन झाड़ियों के जो तने हैं वो थोड़े से कठोर होते हैं, थोड़े से ही होते हैं कठोर। लेकिन पेड़ में हमने क्या बोला, तने भूरे हैं लेकिन बहुत ज्यादा कठोर है, अधिक कठोर कहा गया है। तने की मोटाई के बारे में अगर हम बात करें तो जड़ी बूटी के जो तने होते हैं वो पतले तने होते हैं। इसके तने कैसे होते हैं, पतले तने होते हैं। झाड़ियों के जो तने होते हैं उनके भी कैसे होते हैं, पतले तने होते हैं। और पेड़ों के जो तने होते हैं वो आपने कहा अधिक मोटे तने, यानी कि इनके तने इतने मोटे होते हैं कि इनके तनों से हम क्या करते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं, लकड़ी निकालते हैं। देखा है आपने, बहुत बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके तने बहुत मोटे होते हैं और उनके तनों से हम क्या करते हैं, यहाँ पर लकड़ी का यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं शाखाओं पे। जड़ी बूटी जो है इनमें शाखाएं आमतौर पर नहीं पाई जाती हैं। जो झाड़ियां हैं उनमें शाखाएं होती हैं, वह तने के आधार से निकलती हैं, यानी कि तने के बेस से निकलती हैं। इसमें जो शाखाएं हैं पेड़ों में, शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। ये आपके अंतर आते हैं क्योंकि रिवीजन है तो आपके लिए चीजें थोड़ा इजी पड़ रही होंगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो चीजें हैं उन्हें रिवाइज करना है। अब बहुत इजी है आपके लिए। आपने कहा कि एक चार्ट हमने बनाया है, उसमें आपने हर्ब, श्रब और ट्री के जो चार जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन गुण है, उनके बारे में हमने बात कर ली है। अब आती है एग्जाम्पल की बारी की। जड़ी बूटी का एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, जड़ी बूटी का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था यहाँ पे, जैसे पुदीना हो गया है, जैसे कि हमने कहा जैसे धनिया हो गया है, या जैसे हमने तुलसी कही है, आपने छोटी छोटी तुलसी देखी होगी। जो झाड़ियाँ, उनका एग्जाम्पल क्या है, उनका एग्जाम्पल जैसे हमने बोला था, जैसे नींबू के जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं। पेड़ों के एग्जाम्पल बहुत सारे आपके पास है, जो भी बहुत बड़े पेड़ है, जैसे आम का पेड़ है। ठीक है, तो बहुत बड़े जो पेड़ होते हैं जिनके लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, जिनके तने से आप लकड़ी का यूज़ करते हैं, वो सारे आपके पेड़ में आते हैं।
तो एग्जाम्पल नोट करने हैं अब एट लास्ट आपको यहाँ पे, और आपका ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए जल्दी से आपको क्या करना है, नोट करना है, क्योंकि आपने पहले रफ में नोट करेंगे, आपने नोट किया होगा पहले भी, लेकिन फिर से जब आप नोट करेंगे तो आप क्या करेंगे, टॉपिक को पूरा रिवाइज यहाँ पर कर लेंगे। तो चलिए जो भी चीज़ें हैं उन्हें यहाँ पे नोट कर लेंगे। चलिए सो क्लास, आज हमने बात की है यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, और आई होप आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।